हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप हमारे वीडियो में जो आपने देखा होगा लेक्चर, और हमें चाहेंगे कि आप लोग उसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करते रहें। तो हम ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ बॉटनी की ब्रांचेस थी, आप उसमें देखेंगे वीडियो में। तो अब हम अपना जो हमारा अगला ब्रांच है बॉटनी का, वो है प्लांट एनाटॉमी। बॉटनी का जो अगला पार्ट है वो है हमारा प्लांट एनाटॉमी। क्या है बेटा? प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? क्योंकि प्लांट है ये, जब प्लांट के है तो प्लांट में किसी चीज की स्टडी की जाएगी, और वो स्टडी किसकी होगी? सेल्स के बाद टिश्यू की होती है। अब टिश्यू की स्टडी जब आप करेंगे, वैसे टिश्यू देखेंगे नहीं, वैसे हमने देखा कि प्लांट है, बता दिया कि ये टिश्यू है। उस टिश्यू को जब आप नहीं समझ पाएंगे तो उसके लिए करना क्या हमको है? इंटरनल स्टडी करनी होती है। इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे तो इंटरनल पार्ट की स्टडी करने के लिए आपको करना क्या होगा? ये देखना है कि हम कैसे इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे। और जब इंटरनल पार्ट की स्टडी होगी तो आपको कुछ प्रैक्टिकल भी, या जब कॉलेज में जाएंगे या स्कूल में पढ़ाएंगे तो जानेंगे प्रैक्टिकल कैसे होता है, वो आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको टिश्यू के बारे में जानना है, और टिश्यू किससे होंगे? प्लांट टिश्यू। यहाँ पे एनिमल टिश्यू का नाम नहीं लेना है, यहाँ पे किसका नाम लेना है? केवल प्लांट टिश्यू का नाम लेना है। ये प्लांट टिश्यू का नाम है। और क्या करना है? किसका स्टडी करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई पड़ेगा ये भी आप जानिए। जब उसका क्या करेंगे? मटेरियल का सेक्शन काटेंगे। और सेक्शन काटने के लिए कई तरीके होंगे। आप सेक्शन काटते समय टीएस काट सकते हैं, एलएस काट सकते हैं, और क्या काट सकते हैं? वीएस काटते हैं। ये टीएस, एलएस और वीएस क्या है? टीएस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, एलएस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और वीएस को बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। सामान्यतः जो ये देखा गया है कि ट्रांसफर सेक्शन को काटने के लिए हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं। आप कट करके स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड बना करके उसको आप स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, और माइक्रोस्कोप करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई पड़ेंगी, और उस सेल्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर वही मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाता है। तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से भी टिश्यू देख सकते हैं, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। सेलुलर पार्ट, इंटरनल सेलुलर पार्ट की स्टडी आप इसमें करेंगे, सेक्शन पार्ट के बाद। अब क्या होता है कि जब आप काटेंगे तो सिंपल टिश्यू का नाम सुना होगा, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स नाम से ही टफ होता है कि कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 और 2 और 3 सेल्स होंगी, तभी वो जाकर के कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स की हम सिंपल की अगर हम बात करें तो सिंपल में आप स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा के भी नाम आपने देखा है। और फिर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप चले आएंगे जाइलम, फ्लोएम, एम्बियम, वैस्कुलर बंडल्स। इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्या करते हैं, जो कि कंप्लीट स्टडी क्या कहलाती है? प्लांट एनाटॉमी की स्टडी कहलाती है। और अपने अगले वीडियो में आपको हमें बताएंगे कि ये प्लांट की एनाटॉमी कैसे होती है। अब बात आती है कि दूसरी जो हमारा है वो है प्लांट इकोलॉजी। क्या है बेटा? अगला ब्रांच हमारा है प्लांट इकोलॉजी। कोई भी प्लांट होगा उसकी अपनी एक
इकोलॉजिकल कंडीशन होती है और उस इकोलॉजिकल कंडीशन पर जो कि जिसका सीधा संबंध किससे होता है, इन्वायरमेंट से होता है, इन्वायरमेंट से होता है। अब उस इन्वायरमेंट में इनको फैक्टर्स मिल जाते हैं और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, एक होता है एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। ये जो फैक्टर होते हैं, ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इस इन्वायरमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, जहां पर हमारे प्लांट इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करके अपने आप को सरवाइव करते हैं और सरवाइव करने के बाद इनके अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं और उनके नेचर पे, जो कि जल में होगा हाइड्रोफाइट होगा, फिर जीरोफाइट होगा, लिथोफाइट होगा, मीसोफाइट्स होते हैं। इस प्रकार के प्लांट को हम स्टडी करते हैं। जो बॉटनी की ब्रांच होगी वो ब्रांच कहलाती है प्लांट इकोलॉजी के बारे में। अब बात आती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ब्रांच इसकी और होती है, इसको हम लोग बोल देते हैं प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी। ये हमारा ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसकी स्टडी? प्लांट की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप जानते हैं जिसमें हम लोग वाइटल एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं। किसमें बेटा स्टडी करते हैं? वाइटल एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि जैविक क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें जितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे आप कह सकते हैं रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, प्लांट मूवमेंट, और प्लांट हार्मोन्स। ऐसे और भी ब्रांचेस हैं जो कि फिजियोलॉजी के सब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा बन जाता है बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से ये जाना जाएगा। तो बेटा ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं बॉटनी के जो कि आपको देखेंगे बॉटनी में कैसे चलेगा, और ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट बॉटनी के बारे में कि बॉटनी का क्या कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ब्रांचेज इसकी होती हैं, इसके बारे में ये आप समझें, पढ़ें और इसको देखें। थैंक यू।